कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई इदारा ख़त्म नहीं कर सकता। किसी इदारे ने ऐसा किया तो कोई नहीं मानेगा। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों को आइन और कानून को मानना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। मशवरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत का तमाम अमूर पर इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते, जब भागदौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। बैरिस्टर गौहर का 24 घंटे में इनकार के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात बहाली का इंदिया। कहते हैं हुकूमत हमारे मुतालबात पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात को बच्चों का खेल समझते हैं। सलीके, सब्र और तहम्मुल से बानी पीटीआई नावाकिफ़ है। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। ओपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखर। पीटीआई अरकान का प्ले कार्ड्स उठाकर भरपूर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न मिली। बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। सहाफ़ियों का भी पार्लियामान में पीका बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। बिल मुतलका कायमा कमेटी के सपुर्द। मीडिया के बगैर मुशावरत पीका एक्ट कमेटी को भिजवाने पर इजलास का बाइकआउट। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। नब्बे दिन पार्लियामान चला, एक कानून पास न हुआ। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 4 कानून पास कर दिए। कोरम पूरा नहीं होता और बिल पास हो जाते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सब इसका निशाना बनेंगे। शिबली फराज ने पीका एक्ट सहाफ़ियों की आज़ादी को रोकने की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका का विषय। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आइंदा माह 2 रोज़ा दौरा। पाकिस्तान फाइनल। तुर्क सदर आला सतही वफ़द के साथ 12 और 13 फरवरी तक दौरा करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कौंसिल का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इंसानी स्मगलर्स के सदेबाब के लिए सरगर्म। खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमवात से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलरों की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके आलमी मार्केट में अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात 6 हफ्ते में तेज़ तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज़ हो गया। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट की जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला, 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप PTI को मिल गई। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। दोनों पार्टियों के तमाम अरकान ने जुनैद अकबर के नाम की तायीद की और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पैसे के जोर पर कोई शख्स रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की असासों की छानबीन होनी चाहिए। कोई बता दे रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने गरीबों, बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला उठाया तो मलिक रियाज ने मुझे अप्रोच किया। कौम की दौलत लूटने वालों को कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़मीनों पर कब्जे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मुकदमात बनेंगे। बलोचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडरों ने हथियार डाल दिए। सूबाई वज़रा और DIG CTD के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया इन्हें बरगला कर रियासत को कमज़ोर और फौज के खिलाफ लड़ने का कहा गया। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलेदी ने कहा पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। दूसरी जारी बैनुल-अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कलदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल करने के मुस्तनिद शवाहिद मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात की औकात में शदीद सर्दी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की धुंध रहेगी। 27 से 30 जनवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मरी गलियात में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी होगी। शुमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोटोहार में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान।